बातचीत में हम स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जितेंद्र शुक्ला जी का। सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ये वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद है। सर अगर आप बात की जाए आपके पार्षद पद की, तो सर आप कब से इस पद पे कार्यरत हैं? 6 जुलाई 2022 को हमने पार्षद पद की शपथ ली थी, तो तभी से। तो सर जैसे हम देखते हैं कि कोई भी चीज आप बड़ी करें तो बहुत सारी दिक्कत आती है। सर आपको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ी आपके सफर में यहाँ तक आने में? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमने सफर तय किया और भारतीय जनता पार्टी संगठन में लंबे समय तक काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन में लंबे समय तक काम किया तो पार्टी ने ही अवसर उपलब्ध कराया हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी के आशीर्वाद से कि लोगों की जनसेवा करने के लिए वार्ड क्रमांक 54 से उन्होंने टिकट दिया। और आज वार्ड क्रमांक 54 से टिकट देने के बाद वार्ड क्रमांक 54 से पार्षद पद के रूप में निर्वाचित हुए। निर्वाचित होने के बाद उनके मार्गदर्शन में माननीय हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी के मार्गदर्शन में लगातार जो भी जनता के काम है उस काम को और उनकी जो मूलभूत सुविधा जो वार्ड की होना चाहिए, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, उन सभी अब मूलभूत उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। और माननीय विधायक जी इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक हैं, उनके आशीर्वाद से जो भी काम जनता के बड़े से बड़े काम हुए, जो भी काम, जो भी आवश्यकता उनकी लगी है, उन आवश्यकता उनके माध्यम से उस कार्यों को हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। और जैसे हम देखते हैं अभी काम चल रहा है मेट्रो का, तो सर आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में मेट्रो कब तक आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी? देखिए कि मेट्रो एक बड़ा विजन है और इस विजन को अगर भोपाल शहर में लाने का किसी ने काम किया है तो इस शहर के, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सत्य गौर जी, इसका पूरा श्रेय अगर मेट्रो का किसी को जाता है, अगर आज मेट्रो का काम दिख रहा है तो गौर जी को, गौर जी ने इसकी नींव रखी और लगातार मेट्रो का काम चल रहा है। क्योंकि कई बाधाएं भी आई हैं, कई जगह जगह को अधिग्रहित करना था, कई जगहों को अब अधिग्रहण कर लिया गया, अधिग्रहित कर लिया गया है, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल शहर को देने का काम किया है। और सर जैसे हम देखते हैं आप जब पार्षद बने, तो सर आपके कार्यकाल काल में अब से लेके मतलब आज की दिन तक आपने क्या क्या किया है आम जनता के लिए? देखिए ऐसा है कि हमने तो, जनता ने जो हमसे आशा अपेक्षा करी थी, उस काम को जो उन्होंने हमसे अपेक्षित, उन्होंने कहा था कि ये पार्षद बने तो ये काम करेंगे, तो उस सभी कामों को करने का हमने प्रयास किया है। अब ये तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए, हमारे बारे में उन जनता से आप पूछिए कि जनता ने हमें जिस भरोसे विश्वास से चुना था, और मैं पूरे विश्वास करता हूँ आप जनता के बीच जाइए और हम तो कहते हैं आप जनता की राय लेके आइए कि उन्होंने जिस उम्मीद से हमें चुना था वो काम हमने किया कि नहीं, ये तो नहीं जनता बिल्कुल बताएगी। आपने क्या है, वो आती है बहुत सारी बातें कि जो पानी की समस्या थी और जो पार्क जो आज हम देख रहे हैं वो शायद आप ही की देन है। वो तक बड़ापन है, आपने बोला नहीं। सर बट फिर जब हम देखते हैं कि एक हर किसी का कोई को किसी को लॉयर बनना है, कोई कोई अपना डॉक्टर हो गया। आपका रुझान राजनीति में कब आया? देखिए ऐसा है कि मैंने भी एलएलबी किया है, जी। मैं भी वकील ही हूँ, लेकिन एक मन में था, भाव था कि अब जन सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करने के लिए हम निकले अपने एक छोटी सी उम्र में, और भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम किया। काम करते करते लोगों को लगा कि लोगों को भी जन सेवा के इस माध्यम से की जाए, तो पार्टी संगठन में रहते हुए और माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी के सानिध्य में उनका आशीर्वाद पाकर लगातार उनके माध्यम से जो भी लोगों के काम आते थे, उनके माध्यम से काम को कराते कराते आज इस मुकाम तक पहुंचे। और सर जो अभी हो रहा है अपना जीआईएस, उसको उसके ऊपर आपके क्या विचार है जो आप मतलब फेमस करना चाहेंगे? देखिए क्या है, ये जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक मील का पत्थर इस प्रदेश के लिए साबित होने जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बधाई जो साधुवाद देता हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि निश्चित ही जीआईएस में हमारे पूरे देश के उद्योगपति और बाहर के भी उद्योगपतियों को आना है। तो वो प्रदेश में आके और यहाँ पर वो संभावनाएं तलाशेंगे कि हम कहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे। और जाहिर बात है, जब यहाँ पे उद्योग स्थापित होंगे तो हमारे प्रदेश के लोगों को उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि अगर आप उद्योग लगाइए, जगह और सारी सुविधाएं आपको सिंगल विंडो के अंदर हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है कि हमारे सबसे ज्यादा अगर रोजगार आप किसी दोगे तो मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को देने का काम करेंगे। तो निश्चित ही अगर प्रदेश में उद्योग लगेगा तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। सर मैं आपको ज़्यादा समय लूँगा नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आगे के क्या प्लान्स है आपके वार्ड के जो लोग हैं उनके लिए? हमारा वार्ड क्रमांक 54 एक आदर्श वार्ड, शहर में लगभग 85 वार्ड है, तो हमारा प्रयास है कि इन 85 वार्डों में वार्ड क्रमांक 54 की गिनती एक आदर्श वार्ड में हो। उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय पे हम यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी, क्योंकि साकेत नगर इस कॉरिडोर में ई लाइब्रेरी नहीं, तो एक ई लाइब्रेरी भी माननीय मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी ने कहा है बहुत जल्दी एक ई लाइब्रेरी। और एक स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा वो नहीं है, तो एक बड़ा स्पोर्ट्स क्लब जिसमें तमाम, उसमें पूरी एमिनिटीज के साथ साथ जिम वगैरह सब, और उसमें स्विमिंग पूल भी रखने का काम, ये दो बड़े कामों को लेकर मैं चल रहा हूँ और जल्दी वो काम भी पूरा होंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे
चैतन्य शुक्ला जी, मैं हूँ अभय शर्मा, जाट इंडिया न्यूज़ से। आपका चयन, आपकी खबरें, आपके द्वारा। धन्यवाद।